मंजिल विद अंसारी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास सेशन करने वाले हैं, सीधे डीएसएसबी और एसएससी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर। जी। हमारे पास टॉप 1 करंट अफेयर्स की एक लिस्ट है और हम एक एक करके इन सभी को कवर करेंगे। हाँ, ये एक रैपिड फायर रिवीजन सेशन जैसा होगा। बिल्कुल, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल राष्ट्रीय महत्व का है। प्रश्न 1, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है सी, लखनऊ। जी। ये स्थल मतलब हमारे राष्ट्रीय नायकों और देश की विरासत को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। बहुत जरूरी। अच्छा, अगला सवाल किताबों और लेखकों से जुड़ा है। प्रश्न 2, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? यह किताब लिखी है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। मूल रूप से यह पुस्तक पिछले दशक की जो आर्थिक नीतियां थीं और जो विकास हुआ उस पर प्रकाश डालती है। चलिए अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आइला किसने विकसित की है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय जाता है DIIT कानपुर को। अच्छा। ये एक तरह से लैब में ऑटोमेटिक मदद के लिए बनाया गया AI है जो रिसर्च को तेज करेगा। बिल्कुल। अब खेल जगत से एक अहम सवाल। प्रश्न 4, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? और ये सम्मान मिला है हमारे हॉकी के दिग्गज PR श्रीजेश को। जी, PR श्रीजेश। उन्हें हॉकी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये सम्मान दिया गया है। शानदार। क्रिकेट की बात करते हैं। प्रश्न 5, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? कप्तानी की जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव को दी गई है। ठीक है। अब राज्यों से जुड़ी एक बड़ी खबर। प्रश्न 6, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? यह एक नई पहल है और इसे शुरू कर रहा है मध्य प्रदेश। रोलिंग बजट। हाँ, रोलिंग बजट का मतलब है एक ऐसा डायनामिक बजट जिसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर बदलाव किए जा सकते हैं। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ। अब एक और महत्वपूर्ण दिन पर आते हैं। प्रश्न 7, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? इस साल उनकी 101वीं जयंती मनाई गई। जी। और याद रखें, इस दिन को हम हर साल सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अब अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये महत्वाकांक्षी योजना चीन की है। अच्छा। ये उनके लंबे समय के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम यानी लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। घरेलू क्रिकेट पर आते हैं। प्रश्न 9, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? इस बार ये ट्रॉफी झारखंड ने जीती है, जो उनके लिए एक ऐतिहासिक जीत है। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रश्न 10, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने इसे चिंतन दिवस या रिफ्लेक्शन डे के रूप में घोषित किया है। हाँ, ये आत्मचिंतन और विचार के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल। चलिए अब अगले सेट पर चलते हैं। प्रश्न 11, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? यह नोट ओमान ने जारी किया है। और ये पॉलीमर नोट? हाँ, ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इनकी नकल करना भी मुश्किल होता है। सही है। भारत में खेल से जुड़ा एक और सवाल। प्रश्न 12, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मोरवीर। यह शुभंकर आदिवासी खेलों की भावना और संस्कृति का प्रतीक है। अब पर्यावरण की बात करते हैं। प्रश्न 13, चर्चित नरपू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह अभयारण्य मेघालय में है। जी हाँ। यह हाल ही में जैव विविधता संरक्षण मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रयासों के लिए खबरों में था। यात्रा करने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? यह एक ऐतिहासिक पल है और यह उपलब्धि हासिल की है मिशेला बेंथोस ने। सही। यह अंतरिक्ष अन्वेषण में समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी के लिए एक मील का पत्थर है। विज्ञान के क्षेत्र से एक बड़ा सम्मान। प्रश्न 15, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार महान खगोल वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है। अटल जी से जुड़ा एक और कार्यक्रम। प्रश्न 16, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शून्य से शिखर कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? यह कार्यक्रम
इंदौर में आयोजित किया गया था, जिसमें उनके जीवन और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद किया गया। अब एक महत्वपूर्ण बिल पर आते हैं। प्रश्न 17 दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? शांति बिल सी शिक्षा नीति से संबंधित है। मतलब इसका उद्देश्य देश के शैक्षिक ढांचे में बड़े सुधार लाना है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो प्रश्न 18 इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? इसे सी गोवा में कमीशन किया गया है। अच्छा, यह पोत समुद्र में तेल रिसाव जैसी घटनाओं से निपटने की हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। प्रश्न 19 भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहां आयोजित किया गया? यह अभ्यास बी अबू धाबी में आयोजित हुआ। इसका मकसद रेगिस्तानी युद्ध में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति। प्रश्न 20 भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यह जिम्मेदारी ए राजकुमार गोयल को दी गई है, जो अब केंद्रीय सूचना आयोग का नेतृत्व करेंगे। चलिए अगले 10 सवालों की ओर बढ़ते हैं। फुटबॉल से शुरू करते हैं। प्रश्न 21 काठमांडू में आयोजित पहला एसएएफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। ये दक्षिणी एशियाई क्लब फुटबॉल का एक बड़ा टूर्नामेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल में प्रश्न 22 सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये पुरस्कार स्पेन की एताना बोनमाटी को मिला है उनके असाधारण खेल के लिए। क्रिकेट प्रशासन से जुड़ा एक अवार्ड। प्रश्न 23 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड बी जय शाह को क्रिकेट में प्रशासनिक सुधारों के लिए दिया गया है। अब एक सरकारी योजना पर। प्रश्न 24 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? इस मामले में ए गुजरात सबसे आगे है। हाँ, ये राज्य नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में काफी आगे रहा है। बिल्कुल। हवाई अड्डों की रैंकिंग। प्रश्न 25 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? एक बार फिर ये खिताब बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को मिला है अपने बेहतरीन यात्री अनुभव के लिए। भारतीय तटरक्षक से एक और अपडेट। प्रश्न 26 भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? अमूल्य को ए कोची में कमीशन किया गया है। इससे हमारी तटीय सुरक्षा और गश्त क्षमताएं बढ़ेंगी। एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियान। प्रश्न 27 अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया है? ये ऑपरेशन ए सीरिया में शुरू किया गया है, जो आतंकवाद के खिलाफ लक्षित हमलों का हिस्सा है। फुटबॉल पर वापस आते हैं। प्रश्न 28 कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब बी मोरक्को ने जीता है। वन्यजीव से जुड़ा एक रोचक सवाल। प्रश्न 29 चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? इन बंदरों को बी दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। अच्छा, और ये एक पशु विनिमय कार्यक्रम मतलब एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा है। जी हाँ। और अब एक नया जिला। प्रश्न 30 हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। ये बेहतर शासन के लिए एक प्रशासनिक पुनर्गठन है। बिल्कुल। ठीक है, अब अगले सेट पर चलते हैं। एक बड़ा बदलाव। प्रश्न 31 प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नया नाम क्या दिया गया है? पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। यह नाम शासन में सेवा की भावना को दर्शाने के लिए है। टेनिस की दुनिया से। प्रश्न 32 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? यह अवार्ड ए आर्याना सबालेंका ने जीता है। वह इस सीजन में महिला टेनिस की टॉप परफॉर्मर रही हैं। एक और सरकारी योजना में बदलाव। प्रश्न 33 विकसित भारत श्री राम जी विधेयक 2025 के अनुसार जो मनरेगा पर आधारित है, वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है? इसमें गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर बी 125 दिन कर दिया गया है, ताकि ग्रामीण आजीविका को और बढ़ावा मिल सके। एक पारंपरिक खेल। प्रश्न 34 हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित की गई है? यह खूबसूरत दौड़ बी मेघालय में हुई, जो वहां की साफ पानी वाली उमंग गोट नदी पर आयोजित की गई थी। एक अनोखा एयरपोर्ट टर्मिनल
प्रश्न 35, भारत का पहला नेचर डोम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? ये टर्मिनल बी गुवाहाटी में बनाया गया है, जो पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इंटरनेट की दुनिया से प्रश्न 36, वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द था बी जेमिनी। हाँ, एआई में हुई प्रगति के कारण इस शब्द में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी। बिल्कुल। पैरा गेम्स में भारत का प्रदर्शन। प्रश्न 37, भारत ने 5वें एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 56 पदक जीते, जो हमारे पैरा एथलीटों के लिए एक रिकॉर्ड प्रदर्शन था। और आईपीएल की दुनिया की सबसे बड़ी खबर। प्रश्न 38, आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं बी कैमरॉन ग्रीन, जिन्होंने नीलामी में सबसे ऊंची बोली हासिल की। फुटबॉल का एक और कप। प्रश्न 39, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने जीता। और टेक्नोलॉजी से आखिरी सवाल इस सेट का। प्रश्न 40, हाल ही में लॉन्च किया गया DHRU V64 क्या है? DHRU V64 एक ए माइक्रोप्रोसेसर है। ये कंप्यूटिंग में भारत के स्वदेशी तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41, फीफा की पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? ये अवार्ड काफी आश्चर्यजनक रूप से बी उस्मान डेम्बेले को मिला है। एक और सैन्य अभ्यास। प्रश्न 42, भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया? एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ। और इसका फोकस? हाँ, इसका फोकस डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस पर था। खेल में भारत के लिए एक और ऐतिहासिक जीत। प्रश्न 43, स्क्वाश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? ये गौरव सी भारत ने हासिल किया है। इस जीत ने भारत को स्क्वैश के नक्शे पर एक नई पहचान दी है। यूनेस्को से जुड़ी एक खबर। प्रश्न 44, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसमें दुनिया भर के 72 शहरों को शामिल किया गया है, जो आजीवन सीखने यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रश्न 45, दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ये सम्मान ओमान ने दिया है, जो मध्य पूर्व के साथ भारत के मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति। प्रश्न 46, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अध्यक्ष चुनी गई हैं बी संगीता बरुआ। जीआई टैग से संबंधित सवाल। प्रश्न 47, किस राज्य की पोंडू खादी को जीआई टैग दिया गया है? पोंडू खादी बी आंध्र प्रदेश का एक अनोखा हथकरघा कपड़ा है, जिसे अब जीआई टैग मिल गया है। और टाइम मैगजीन का सबसे चर्चित कवर। प्रश्न 48, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? इसके लिए सरकार ने सी 2027 का लक्ष्य रखा है, जिसमें गगनयान और समुद्रयान दोनों शामिल हैं। और पर्यावरण से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न 50, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 96वां रामसर स्थल सिलीसेट झील को घोषित किया गया है, जो अलवर राजस्थान में स्थित है। सही। अब मनोरंजन और फिल्म जगत की बात करते हैं। प्रश्न 51, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होमबाउंड किस श्रेणी में है? होमबाउंड को बी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। जी हाँ, यह अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। भारत के अपने फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो प्रश्न 52, 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? यह शीर्ष सम्मान स्किन ऑफ यूथ नाम की फिल्म ने जीता है। अब एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल। प्रश्न 53, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? इसके लिए बी 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और ये फंड डिजिटल जनगणना के लिए है, जो काफी समय से रुकी हुई थी। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पल। प्रश्न 54, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली महिला अधिकारी हैं साई जाधव।
ये लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। राज्यों को मिलने वाले पुरस्कार। प्रश्न 55। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान बी आंध्र प्रदेश को मिला है अपने सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता उपायों के लिए। टाइम मैगजीन का एक और अवार्ड। प्रश्न 56। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब बास्केटबॉल स्टार एजा विल्सन को दिया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह में बदलाव। प्रश्न 57। अमेरिका ने न्यू G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? इस नए ढांचे में पोलैंड को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इस रणनीतिक आर्थिक समूह का विस्तार करना है। फुटबॉल के दीवानों के लिए खबर। प्रश्न 58। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका अनावरण बी कोलकाता में किया गया है। यह बंगाल के फुटबॉल प्रशंसकों की ओर से एक श्रद्धांजलि है। चुनावी सुधारों से जुड़ा एक सवाल। प्रश्न 59। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? ये करने वाला पहला राज्य बी राजस्थान बना है। इसका उद्देश्य चुनावों में पारदर्शिता को बढ़ाना है। और यूनिवर्सिटी गेम्स का विजेता। प्रश्न 60। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है, पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके। चलिए अगले सेट पर आते हैं। पर्यावरण से जुड़ा एक बहुत बड़ा पुरस्कार। प्रश्न 61। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है और इसे जीता है बी सुप्रिया साहू ने। पशु कल्याण के लिए एक और सम्मान। प्रश्न 62। पीटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये सम्मान अभिनेत्री बी रवीना टंडन को दिया गया है पशु कल्याण की वकालत में उनके काम के लिए। और टाइम मैगजीन का एंटरटेनर ऑफ द ईयर। प्रश्न 63। टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये सम्मान बी लियोनार्डो डिकाप्रियो को उनके फिल्मी योगदान के लिए मिला है। भारत में एक और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन। प्रश्न 64। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन बी भारत में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पारंपरिक खेलों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना है। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर। प्रश्न 65। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ये घोषणा ए छत्तीसगढ़ ने की है, जो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। शतरंज की दुनिया से एक नया रिकॉर्ड। प्रश्न 66। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रिकॉर्ड बनाया है ए सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने। एक सामाजिक सुधार। प्रश्न 67। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? ये एक बड़ा सामाजिक सुधार कदम बी महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है। T20 क्रिकेट में एक और मील का पत्थर। प्रश्न 68। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये उपलब्धि हासिल की है महान स्पिनर बी सुनील नरेन ने। एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता। प्रश्न 69। भारत और किस देश के बीच RLOS समझौता किया गया है? RLOS समझौता भारत और बी रूस के बीच हुआ है। अच्छा, और इसका मतलब है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिससे दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती जी हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक सांस्कृतिक उपलब्धि। प्रश्न 70। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये वैश्विक मान्यता सी दीपावली को मिली है। बहुत बढ़िया। अब बिजनेस और लीडरशिप की बात। प्रश्न 71। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? ये सम्मान YouTube के CEO बी नील मोहन को उनके तकनीकी नेतृत्व के लिए मिला है। वन्य जीव संरक्षण की एक वैश्विक पहल। प्रश्न 72। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? इसका 19वां सदस्य बी ब्राजील बना है, जो बड़ी बिल्लियों को बचाने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो रहा है। फुटबॉल को बढ़ावा देने की एक पहल। प्रश्न 73। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह पहल बी महाराष्ट्र ने लॉन्च की है, ताकि जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। शहरों के लिए AI। प्रश्न 74। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
इसका उद्घाटन बी दिल्ली में हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके शहरी प्रबंधन को बेहतर बनाया जाएगा। पूर्व सैनिकों के सम्मान में प्रश्न 75। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? यह एक कल्याणकारी योजना है जिसे बी असम में लॉन्च किया गया है। एक विवादास्पद पुरस्कार प्रश्न 76। पहला फीता शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्रोत सामग्री के अनुसार ये पुरस्कार डी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। गूगल सर्च ट्रेंड्स पर वापस प्रश्न 77। भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? इस साल ये रहे युवा क्रिकेटर ए वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने लोगों का बहुत ध्यान आकर्षित किया। एक और सैन्य अभ्यास प्रश्न 88। हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यह अभ्यास भारत और बी मलेशिया के बीच हुआ, जो जंगल युद्ध में एक संयुक्त प्रशिक्षण है। एक वैश्विक सूचकांक प्रश्न 79। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? इस वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान भी 131वां है। और अब गोल्फ प्रश्न 80। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? यह खिताब बी गगनजीत भुल्लर ने जीता है। चलिए 90 के करीब पहुंच रहे हैं। प्रश्न 81। किस कंपनी को 27वें नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यह उन्नत दर्जा बी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को मिला है, जो एक PSU है। एक और नियुक्ति प्रश्न 82। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? यह पद ए प्रेम कुमार को मिला है। एथलेटिक्स में विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रश्न 83। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यह खिताब पोल वॉल्ट चैंपियन बी आमंड डुप्लांटिस को मिला है, जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक महत्वपूर्ण स्थापना दिवस प्रश्न 84। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? BSF ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। हॉकी का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट प्रश्न 85। 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? यह खिताब बी बेल्जियम ने जीता। और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर प्रश्न 86। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? ये शब्द है बी ब्रेन रॉट, यानी ब्रेन रॉट। हाँ, जो इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से जुड़ी आदतों को दर्शाता है। बिल्कुल। एक और ब्रांड एम्बेसडर प्रश्न 87। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यह है भारतीय क्रिकेट कप्तान बी हरमनप्रीत कौर। एक मानवीय सहायता मिशन प्रश्न 88। चक्रवात दुतवास से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारत ने बी ऑपरेशन सागर बंधु चलाया, जो एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था। पर्यावरण संरक्षण में एक और केंद्र प्रश्न 89। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? यह सेंटर ए लक्षद्वीप में बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन और संरक्षण करना है। और चक्रवात दित्तवा का नामकरण प्रश्न 90। चक्रवाती तूफान को दित्तवा नाम किस देश ने दिया है? ये नाम बी यमन द्वारा दिया गया है, जो हिंद महासागर के चक्रवातों के नामकरण प्रोटोकॉल का हिस्सा है। बिल्कुल। चलिए 100 का आंकड़ा पार करते हैं। प्रश्न 91। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? उनकी प्रतिमा का अनावरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बी पेरिस में किया गया। घरेलू फुटबॉल प्रश्न 92। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब ए राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है। चंद्र अन्वेषण से एक नई खोज प्रश्न 93। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? यह वैज्ञानिक खोज बी चीन के चंद्र रोवर द्वारा की गई है। टेनिस की बात करें तो प्रश्न 94। ATP फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये सीजन एंडिंग चैंपियनशिप बी जेनिक सिनर ने जीती है। अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक संकेतक प्रश्न 95। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? ये भारतीय रुपया को घोषित किया गया है, जो मुद्रा के मूल्य से संबंधित एक आर्थिक संकेतक है। पैरा गेम्स पर वापस प्रश्न 96। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? पदक तालिका में भारत ने D 7वां स्थान प्राप्त किया। अब मंगल ग्रह से एक खबर प्रश्न 97।
मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह सम्मान भारतीय भूविज्ञानी B.M.S. कृष्णन को दिया गया है। एक और पावर इंडेक्स। प्रश्न 98। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इस क्षेत्र में व्यापक शक्ति को मापने वाले इस इंडेक्स में भारत C तीसरे स्थान पर है। महिला क्रिकेट लीग। प्रश्न 99। विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? ये प्रतिष्ठित खिताब उज़्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव ने जीता। शानदार, हमने 100 सवाल पूरे कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 101। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस वैश्विक टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय सेना से जुड़ी एक संवेदनशील खबर। प्रश्न 102। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के शहीदों के बलिदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया है। कबड्डी में भारत का दबदबा। प्रश्न 103। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? एक बार फिर ये खिताब भारत ने जीता है। राज्यों में नए जिले। प्रश्न 104। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए? ये तीनों नए जिले आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। एक पारंपरिक त्योहार। प्रश्न 105। हाल ही में मंगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहार उत्तराखंड में मनाया गया। एक ज्वालामुखी विस्फोट। प्रश्न 106। हाल ही में किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये भूवैज्ञानिक घटना इथियोपिया में हुई है। क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक जीत। प्रश्न 107। पहले ब्लाइंड विमेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? ये ऐतिहासिक उद्घाटन जीत भारत ने हासिल की। एक और GI टैग। प्रश्न 108। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? पन्ना के हीरे, जो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, मध्य प्रदेश से हैं और अब उन्हें GI टैग मिल गया है। भारत नेपाल सैन्य अभ्यास। प्रश्न 109। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। और देश की न्यायपालिका के प्रमुख। प्रश्न 110। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली है? ये पदभार जस्टिस BR गवई ने संभाला है। जी। अब दुनिया भर की कुछ और घटनाओं पर नजर डालते हैं। प्रश्न 111। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट सेमेरू इंडोनेशिया में स्थित है, जो जावा द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। डेफलिम्पिक्स में भारत का गौरव। प्रश्न 112। प्रांजलि प्रशांत धुमाल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो शूटिंग में एक शानदार प्रदर्शन था। एक और खूबसूरत फेस्टिवल। प्रश्न 113। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? यह फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है। हाँ, इसका नाम वहां के राज्य पशु संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। बॉलीवुड से एक दुखद खबर। प्रश्न 114। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? उन्हें प्यार से ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था, जो उनकी एक्शन भूमिकाओं के लिए एक प्रतिष्ठित उपनाम था। एक वित्तीय क्षेत्र से एक नियुक्ति। प्रश्न 115। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्ति संदीप प्रधान की हुई है। एक G20 समिट। प्रश्न 116। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ? यह समिट ताइवान में आयोजित की गई। गूगल का एक बड़ा निवेश। प्रश्न 117। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? यहाँ शायद देश की जगह राज्य होना चाहिए और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाँ, इसका उद्देश्य तकनीकी बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। सही, उत्तर प्रदेश से ही एक और GI टैग। प्रश्न 118।
किस राज्य की जरी पोषक और बुगले को जीआई टैग मिला है? यह पहचान भी बी उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्पों को मिली है। एक महत्वपूर्ण शहीदी दिवस। प्रश्न 119, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया? यह उनका सी 350वां शहीदी दिवस था, जो उनके बलिदान की याद दिलाता है। और टाइम मैगजीन की जलवायु नेताओं की सूची। प्रश्न 120, किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? ये सम्मान बी सोनम वांगचुक को मिला है, लद्दाख में उनकी पर्यावरण सक्रियता के लिए। बस कुछ ही सवाल और बचे हैं, चलिए तेजी से इन्हें पूरा करते हैं। प्रश्न 121, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? वैश्विक अरबपतियों की रैंकिंग में बदलाव हुआ है और अब तीसरे स्थान पर बी जेफ बेजोस हैं। फीफा रैंकिंग में भारत। प्रश्न 122, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? भारत की वर्तमान स्थिति ए 129 है। एक राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रश्न 123, मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह शैक्षिक उत्कृष्टता का पुरस्कार डी मोहम्मद लतीफ खान को दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2025। प्रश्न 124, थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? यह खिताब मेक्सिको की फातिमा बाख ने जीता है। बॉक्सिंग में भारत का परचम। प्रश्न 125, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 गोल्ड मेडल जीते। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान। प्रश्न 126, ऑस्ट्रेलिया का द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? यह सम्मान F1 ड्राइवर सी ऑस्कर पियास्त्री को दिया गया। शतरंज में एक और उपलब्धि। प्रश्न 127, सरयू वेलुपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? वो भारत की सी 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। टेनिस का हॉल ऑफ फेम। प्रश्न 128, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? यह सम्मान महान खिलाड़ी डी रॉजर फेडरर को मिला है। फुटबॉल विश्व कप का एक नया रिकॉर्ड। प्रश्न 129, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? यह ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन डी कुराकाओ ने हासिल की है। और एक और ज्वालामुखी। प्रश्न 130, हाल ही में कहाँ के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये ज्वालामुखी ए जापान में स्थित है। सही। चलिए अब अंतिम 8 सवालों पर आते हैं। प्रश्न 131, नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ये उनके लंबे राजनीतिक कार्यकाल को जारी रखता है। वे 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। एक प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। प्रश्न 132, 2024 में शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार बी मलाला यूसुफजई को मानवाधिकारों की वकालत के लिए दिया गया है। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी। प्रश्न 133, U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? जिम्बाब्वे के साथ सहमेजबानी ए नामीबिया करेगा। एक रणनीतिक साझेदारी। प्रश्न 134, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? यह रणनीतिक सैन्य साझेदारी का दर्जा सऊदी अरब को दिया गया है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। प्रश्न 135, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? यह शब्द है डी पैरासोशल। हाँ, पैरासोशल, जो मशहूर हस्तियों के साथ बनने वाले एक तरफा संबंधों को दर्शाता है। एक और स्थानीय उत्सव। प्रश्न 136, हाल ही में रिलाउंड उत्सव कहाँ मनाया गया है? यह सांस्कृतिक उत्सव बी हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। यूनिसेफ की एक नई एडवोकेट। प्रश्न 137, बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? यह जिम्मेदारी अभिनेत्री बी कीर्ति सुरेश को दी गई है। और हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न 138, रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? ये एक नई पहल है और पहली फिल्म है ए 120 बहादुर। जी, जो विशेष रूप से रक्षा कर्मियों के लिए बनाई और दिखाई गई है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 138 करंट अफेयर्स के प्रश्न। हमने कोशिश की है कि परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया जाए। बिल्कुल,
अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। करते हैं। जी, मैं प्रश्न बोलूंगी, फिर आप उत्तर और उसकी एक सरल सी व्याख्या दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल नंबर 211 है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट किसने किए हैं? इसका जवाब है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। अच्छा। हाँ, और असिस्ट का मतलब है गोल करने में मदद करना, और मेसी इसमें माहिर माने जाते हैं। सही है। अगला सवाल, भारत इंडोनेशिया नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? इसका नाम है समुद्र शक्ति 5। समुद्र शक्ति 5। जी, ये अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया जाता है, एक तरह से आपसी तालमेल के लिए। ठीक है। सवाल 213, मेडागास्कर के संक्रमणकालीन राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजोएलिना। हाँ, इन्हें मतलब राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए अंतरिम नेता के रूप में चुना गया है। अच्छा, अब आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 पर। इसका मेजबान कौन है? इसका मेजबान है राजस्थान। राजस्थान। जी, और ये भारत में यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाली एक बहुत बड़ी खेल प्रतियोगिता है। बिल्कुल। अगला सवाल फुटबॉल से ही है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल विजेता कौन है? ये है मणिपुर। मणिपुर की टीम। हाँ, मणिपुर की टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए ये राष्ट्रीय खिताब जीता। अच्छा, अब एक और फुटबॉल सवाल, पर ये थोड़ा अलग है। दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? इसका विजेता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। जी, ये टूर्नामेंट दृष्टिबाधित एथलीट्स के लिए आयोजित किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अंतरिक्ष पर। हाँ। भारत का गगनयान प्रक्षेपण वर्ष क्या है? ये है 2025। 2025, ये तो बहुत बड़ा मिशन है। बिल्कुल, ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। अगला सवाल 218, खान मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण घोषित खनिज कौन सा है? ये है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। इसे क्यों महत्वपूर्ण घोषित किया गया? क्योंकि उद्योगों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। समझ गए। अगला, IUCN प्रजाति आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है? ये हैं डॉक्टर विवेक मेनन। डॉक्टर विवेक मेनन। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी, क्योंकि वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले एशियाई हैं। अगला सवाल 220, किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये दर्जा मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और ये दर्जा क्यों दिया जाता है? यह दर्जा मतलब बेहतर प्रदर्शन करने वाली सरकारी कंपनियों को दिया जाता है। ठीक है, अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 के लिए कौन है? ये हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। जी, यह पुरस्कार हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल, भारत को UN मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 3 वर्षों के लिए। 3 साल। हाँ, और भारत इस परिषद का सदस्य बनकर वैश्विक मानवाधिकार मुद्दों पर काम करेगा। अच्छा है। अब पर्वतारोहण पर आते हैं। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है भरत थम्मिनेनी। भरत थम्मिनेनी। ये तो असाधारण रिकॉर्ड है। बिल्कुल, पर्वतारोहण के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगला सवाल रैंकिंग से है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का रैंक 102वां है। 102। जी, और यह सूचकांक किसी देश में भुखमरी की स्थिति को मापता है। ठीक है। एक किताब के बारे में सवाल है। USA बनाम राज, ये किसकी आत्मकथा है? ये है डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा। अच्छा। हाँ, यह एक ऑटोबायोग्राफी है जो लेखक के जीवन के अनुभवों को बताती है। अगला, भारत ने किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू की है? कनाडा के लिए? कनाडा। तो ये पहले बंद थी? हाँ, कुछ समय के लिए ये सेवा बंद थी, जिसे अब दोनों देशों के बीच फिर से बहाल कर दिया गया है। अच्छा, अब डिजिटल पेमेंट पर आते हैं। सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। जी, यहाँ डिजिटल भुगतान का उपयोग देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला सवाल, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसे 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। 30 नवंबर 2025 तक। जी, और वित्त आयोग का काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे पर सिफारिशें देना होता है। सही है। अब पर्यावरण से जुड़ा सवाल, दिल्ली का कौन सा क्षेत्र
आरक्षित वन घोषित किया गया है? दक्षिणी रिज को। दक्षिणी रिज। हाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए इस क्षेत्र को आरक्षित वन का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अगला, दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसे गैलेक्साई लॉन्च करेगा। गैलेक्साई। ये मल्टी सेंसर का क्या मतलब है? मतलब ये सैटेलाइट कई तरह के सेंसर से लैस होगा जो पृथ्वी की बेहतर निगरानी कर सकेगा। दिलचस्प है। अब अगले खंड पर आते हैं। सवाल 231। किस देश ने हेपेटाइटिस बी को, जो मां से बच्चे में होता है, समाप्त कर दिया है? ये किया है मालदीव ने। मालदीव। ये तो बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगला, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार कौन सा है? ये है डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक? जी, और ये रैंकिंग बैंक की वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता के आधार पर दी गई है। ठीक है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन है? इसके विजेता हैं राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। हाँ, ये भारत में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक नई लीग है। अब आते हैं एबल पुरस्कार 2025 पर। इसके विजेता कौन है? मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा। और एबल पुरस्कार को इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। सही। अगला, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ है? ये हैदराबाद में है। हैदराबाद। जी, ये म्यूजियम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। अब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अच्छा, मतलब एक से ज्यादा लोगों को? हाँ, कभी-कभी ये पुरस्कार एक से अधिक लोगों को संयुक्त रूप से दिया जाता है। ठीक है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। जी, और वे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगी। बहुत जरूरी कदम है ये। अगला, IUCN का सबसे नया सदस्य कौन है? आर्मेनिया। आर्मीनिया। जी, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण के लिए काम करता है। सही। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग मिला है? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र। ये ब्लू फ्लैग क्या होता है? ब्लू फ्लैग टैग सबसे स्वच्छ और सुरक्षित समुद्र तटों को दिया जाता है। अच्छा। सवाल 240। इजराइल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे मिला? ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ, ये इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अब अगले खंड पर आते हैं। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की? ये कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी की है। अच्छा, और ये रिपोर्ट किस बारे में है? यह रिपोर्ट वन्यजीव संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालती है। ठीक है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसकी है? ये पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है गांवों के विकास में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। बहुत अच्छा। एक कृषि से जुड़ा सवाल। रेगिस्तानी मिट्टी तकनीक से गेहूं की खेती कहाँ की गई? ये राजस्थान में की गई है। राजस्थान में? हाँ, ये कृषि के क्षेत्र में एक नई तकनीक है जो कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जी, का मेजबान कौन है? मुंबई। मुंबई। फिनटेक का मतलब क्या है? फिनटेक का मतलब है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, और ये उसी से जुड़ा एक बड़ा आयोजन है। ठीक है। अब सिनेमा की बात। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? इसका उत्तर है बी और सी दोनों। अच्छा, इस बार भी जॉइंट विनर? जी, इस बार ये पुरस्कार 2 अभिनेताओं को संयुक्त रूप से दिया गया। अगला सवाल। पहला सौर और पवन ऊर्जा से चलने वाला चिड़ियाघर कहाँ है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटक में। ये तो बहुत ही बढ़िया पहल है। हाँ, ये चिड़ियाघर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है। टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम किस देश का है? ये ताइवान का है। ताइवान का? जी, ये हवाई हमलों से बचाने वाला एक रक्षा प्रणाली है। ठीक है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। केरल। तो उन्होंने केंद्रीय कानून में बदलाव किया? हाँ, राज्य ने स्थानीय जरूरतों के अनुसार इस केंद्रीय कानून में बदलाव किए हैं। अच्छा। अगला सवाल। मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? शेरी सिंह। शेरी सिंह। जी, यह विवाहित महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक है। सवाल 250। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये मिला है मारिया कुरीना मचाडो को। मारिया कुरीना मचाडो। जी, और ये पुरस्कार विश्व शांति में योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ISRO का 56वां स्थापना दिवस कब है? 15 अगस्त 2025 को। 15 अगस्त। जी,
और ISRO भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल बिहार से है। जेपी सेनानी पेंशन में कितनी वृद्धि हुई? इसमें 2 गुना वृद्धि हुई है। 2 गुनी? हाँ, और ये पेंशन जेपी आंदोलन में भाग लेने वालों को दी जाती है। एंटी ड्रोन पुलिस तैनात करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये है पंजाब। पंजाब। जी। तो ये पुलिस क्या करेगी? ये पुलिस अवैध ड्रोन गतिविधियों को रोकने का काम करेगी। अच्छा। एशिया रग्बी U20 महिला विजेता कौन है? ये है चीन। चीन। जी। चीन की टीम ने इस एशियाई स्तर की रग्बी प्रतियोगिता को जीता है। अगला सवाल, पहला ड्रोन AI पुलिस पेट्रोल शहर कौन सा है? ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु? हाँ, यहाँ पुलिस निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। अगला, WHO ने किसे स्लीपिंग सिकनेस मुक्त घोषित किया है? केन्या को। केन्या। जी, ये एक बीमारी है जिसे खत्म करने में केन्या ने सफलता हासिल की है। बहुत अच्छी खबर है। PME ड्राइव योजना कब तक बढ़ा दी गई है? इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 2026 तक? हाँ, और ये योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है। नारी अदालत कहाँ शुरू की गई? ये असम में शुरू की गई है। असम में। ये क्या है नारी अदालत? यह महिलाओं के छोटे-मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की एक पहल है। ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल शतरंज से। सबसे कम उम्र की फायदे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? आरणी लोहानी। आरणी लोहानी? जी, और फाइडे रेटिंग शतरंज खिलाड़ियों के प्रदर्शन के स्तर को दर्शाती है। बिल्कुल। और इस खंड का आखिरी सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ कब है? ये है 9 अगस्त 2025 को। 9 अगस्त 2025। हाँ, और ये आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी, बिल्कुल। लगातार मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।